हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। तो आज हम देखेंगे सी ए पी एफ 2023 पेपर 2 का जो क्वेश्चंस आए थे उनका सोर्स क्या है। इससे पहले हमने सी ए पी एफ 2024 का भी करा हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि 2024 में इस बार पैटर्न चेंज था, बट फिर भी हमने विजन आई एस ओरिएंटेड काम करा। और वहाँ से अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई और टॉपिक अच्छे से करे होंगे तो हम कर सकते हैं, ये हमने देखा। लेकिन उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम गए हैं, तो वहाँ से मोर और लेस आपका सारा का सारा विजन आई से उठ के आता है। तो जैसे मेरे बच्चे अभी भी क्लास में पीछे पड़े रहते हैं, जो फ्री क्लासेस चला रहे हैं, कि मैं विजन आई पे ही क्यों फोकस कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं विजन आई पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। तो पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। आपका सी का पेपर 2 जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 80 मार्क्स के 6 ऐसे दिए होते हैं जिसमें आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, और 40 मार्क्स के आपके आर्ग्यूमेंट आते हैं और 20 मार्क्स की आपकी रिपोर्ट आती है। ठीक है, बाकी आपका प्रेसी वगैरह आता है, ग्रामर पोर्शन आता है, वो सब मिला के 200 मार्क्स हो जाते हैं। और हम मेनली फोकस करते हैं इन्हीं 3 एरियाज पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पहले 6 ऐसे आए थे। एक साइबर अटैक्स, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे, ई वेस्ट पे, द जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। इसमें से आपको 4 करने होते हैं, ये आपने देख लिया। अब आप देखिए, पहला वाला टॉपिक क्या है आपका, साइबर अटैक्स पे, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। तो 2023 से पहले जो फेब था, फेब में आया आपका साइबर क्राइम, डायरेक्ट टॉपिक आ रखा विजन आई एस में। उससे पहले भी जनवरी में रीजनल साइबर सिक्योरिटी पे टॉपिक आ रखा है। अगर आपने यहाँ से अच्छे से करे होते हैं, आप बहुत अच्छे से आप एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक कवर किया जाता है, हम पढ़ते हैं अपनी फ्री क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये डायरेक्ट टॉपिक तो नहीं आया था, ठीक है, बट हम इसको कैसे टैकल करेंगे, ये आई आर का है आपका। और एक और इसके नीचे टॉपिक आया, द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखिए, ये रहा आपका अगस्त के में इंडियन डायस्पोरा टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे जनवरी में आपका इंडियन डायस्पोरा इन लेटिन अमेरिका। उससे पहले यहाँ पे आपका नवंबर में आ जाता है ये इंडियन डायस्पोरा इन यूके। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंडियन डायस्पोरा वाला, द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आप सोच रहे हैं अगर सेम टू सेम उठ के आ जाएगा, सेम टू सेम उठ के नहीं आएगा। मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ, और जैसे जैसे मैं न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूँ रोज के रोज, मैं वहाँ पे ही बताता हूँ, सेम को सेम नहीं उठ के आएगा। आपको लिंक करना आना चाहिए, और आपको द आर्ट ऑफ राइटिंग, जो लिखने का तरीका है, वो आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं चेक भी करके देता हूँ आपका फ्री में। और ये हमने देख लिया इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। आपका डायरेक्ट उठ रखे हैं एक बार अगस्त में, जनवरी में, नवंबर में, 3 बार, 3 महीनों में यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के ऊपर आया हुआ है। उसके अलावा कौन सा टॉपिक है हमारा, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, इंडिया यहाँ पे इमर्जिंग लीडर हो रहा है। तो एक तो यहाँ से आया आपका जनवरी में, इंडिया और ग्लोबल साउथ में। ठीक है, आप यहाँ से इसको कर सकते थे। और G20 का बाली डिक्लेरेशन, यहाँ पे G20 में आप कर सकते थे। यहाँ से सॉफ्ट पावर से भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप इमर्जिंग लीडर बना सकते थे। इसके साथ साथ आप जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, और हम ये अलग से जो भी टॉपिक करते हैं, यहाँ से भी आपका सेम टू सेम बन के आप बना सकते हैं आप अपना ऐसे। ठीक है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है अच्छे से, जो हम करते हैं अपनी क्लासेस में। ठीक है, ये दोनों भी हो गए। अब एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है आपका डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, क्योंकि एनालिटिकल टाइप का है थोड़ा सा ना। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, और ये बहुत हार्ड टॉपिक भी नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करी गई है, और तीसरा डेमोक्रेसी के बारे में। चौथा आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ई वेस्ट, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इसको आपको पढ़ना होगा, इसमें कुछ एनालिटिकल वाला नहीं है, पहले आना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। अब आप ये देखिए यहाँ पे ई वेस्ट के बारे में डायरेक्ट आया हुआ है, ये फेब के महीने में। ये रहा आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023। ठीक है, फिर आपका नवंबर में भी ई वेस्ट के बारे में आया हुआ है। ये कहाँ गया आपका, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो 2 बार आपका ई वेस्ट यहाँ पे कवर करा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से करा होता है, वहाँ पे आप अपना आंसर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते। ई वेस्ट के बाद आपका ये वाला टॉपिक आ जाता है,
द जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। ये डायरेक्टली कहीं पे नहीं दिया हुआ है, बट वो ये जोग्राफिकल जो हमारी डाइवर्सिटी और जो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो रियल वेल्थ है। ये भी आपने जो बहुत सारे टॉपिक करे होते हैं, इसमें तो वैसे अलग से नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए था अच्छे से, वो आप कर पाते। अब हम आगे देखते हैं अपना आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें हमें फॉर और अगेंस्ट में 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। दो टॉपिक आ रखे हैं यहाँ पे, एक तो कैपिटल पनिशमेंट इज डेटरेंट इज अ डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, दोनों ही आपके मई मंथ में कवर हो रखे हैं। ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और ये डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट। आपका पूरा का पूरा यहीं से कवर हो गया, पूरा एक ही महीने में आपके पूरे आर्ग्यूमेंट कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक आ जाता है रिपोर्ट्स। अब पहली रिपोर्ट तो है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज और इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। अब ये डायरेक्ट तो नहीं बताए गए हैं, बट आप ये देखिए यहाँ पे कैसे कवर करे गए हैं। ये अप्रैल, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर, जिसमें पूरा हाल अच्छे से कवर करा गया है। फिर ये फेब मंथ में ये देखिए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन गाइडलाइंस। ठीक है, तो इससे आपका डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल वाला कवर हो जाएगा। तीसरा हमारा टॉपिक था वुमेन के बारे में, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में। आपको पता था उस टाइम पे आंदोलन चला था कितना बड़ा, है ना। ब्रिजभूषण सिंह को, अपने को, मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ा था। तो इंडियन स्पोर्ट्स में, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स में तो डायरेक्टली नहीं कवर करा गया था, लेकिन यहाँ पे वुमेन इन वर्कफोर्स पे कवर करा गया था। आपको स्पोर्ट्स पे सिर्फ एक बात उठानी थी, यहाँ पे वुमेन इन वर्कफोर्स, उसके बारे में बातें, उनका फ़ायदा क्या है। जैसे एक पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला हुआ, अगर हम अपनी वुमेन का पूरा पोटेंशियल यूज़ कर लेंगे, हमारी जीडीपी 10% से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी बातें आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, आप अगर आप सारे टॉपिक देखो, सारे टॉपिक पढ़ना और रट्टा मारना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं कर पाता। हमें लिंक करना सीखना है, जो मैं अपनी फ्री क्लासेस में सिखाता हूँ। और हम रोज़ के रोज़ जो न्यूज़ करते हैं द हिंदू की, हम वहाँ से सीखते हैं। अब मैं आपका वहाँ पे CAPF के बेसिस पे आप चेक करेंगे, तो उस बेसिस पे वहाँ पे न्यूज़ है, वहाँ पे कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच लेनी है न्यूज़ को पढ़ते हैं, वो हम देखते हैं। ये है, तो जो बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि एनडीए के ऊपर वीडियो बनाओ, एनडीए के PYQs के ऊपर बनाओ, तो वो नेक्स्ट वीक आपको एनडीए के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे को पता नहीं था मेरे को इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा इस फ्री इनिशिएटिव को, क्योंकि CAPF के लिए ना अलग ही भगदड़ सी मची हुई है। सब लगे हुए हैं, कोर्स खरीद लो, कोर्स खरीद लो। तो यहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करता हूँ। हम क्लासेस भी जो लेते हैं वो यहीं से, लिंक आता है यहीं पे, जूम मीटिंग के थ्रू लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कैसे रेड पार्ट जो हाईलाइटेड पिंक पार्ट है पेपर 1 से रिलेटेड है, किस अप्रोच से इसको पढ़ना है, कैसे हम लिंक कर सकते हैं, ये सब सिखाता है। ये देखिए, जो सेल्फ प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे रोज का मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए कि डिजिटल इनइक्वालिटी पे ऐसे है, यहाँ पे जो जो सीक्वेंस में बाकी चीज़ों को अंडरलाइन करके जिनको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है उनको भी यहाँ पे इनकरेज करते हैं हम। ये रहा इंट्रो, ये रहे इश्यूज, क्या क्या इश्यूज है अंडरलाइन कर दिए गए हैं, स्टेप्स टेकन जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं डिजिटल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, वे फॉरवर्ड जो हमको आगे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए चीज को इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, और कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से कंक्लूजन, ये सारा वे फॉरवर्ड का पड़ा है, कंक्लूजन हम अपने आप से बनाएंगे। ये कंप्लीट ऐसे है, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, तो हम यहाँ पे ऐसे इनकरेज भी करते हैं। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।